जिससे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपीआई के केंद्रीय महासचिव डी राजा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, चुनाव के बाद तय होगा कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, महागठबंधन के हिस्सेदार है। सीपीआई डी राजा, तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट करने से घाटा होगा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डी राजा को लगता है कि अगर सीएम का चेहरा तेजस्वी प्रसाद होते हैं तो पार्टी को ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट करना मतलब घाटे का सौदा। डी राजा का बड़ा बयान। बता दें आपको कि सीपीआई के केंद्रीय महासचिव डी राजा ने बयान दिया है। इंडिया गठबंधन के घटक दल है ये। चुनाव के बाद तय होगा कौन होगा बिहार के मुख्यमंत्री। सीपीआई सीपीएम हमारा पार्टीज ये कैंपेन कर रहा। यह क्या कैंपेन है? बदलो सरकार, बचाओ बिहार। सो आवर पार्टी वांट्स दिस secular democratic parties to have proper तो तेजस्वी यादव द सन ऑफ लालू प्रसाद को एक्सेप्ट करेंगे एज ए सीएम। फर्स्ट रिमूव बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार। सब पार्टीज को मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। अभी प्रायोरिटी रिमूव बीजेपी। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त सोहर गाया जाता है। आपने भी सुना होगा, बबुआ हमार सीएम हुई हैं, नाना हो इससे बढ़ के पीएम हुई हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तो ये सपना देख रहे हैं अजय लाल कि बबुआ हमार सीएम हुई हैं। डी राजा को ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बबुआ को अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो इंडिया गठबंधन को घाटा होगा? देखिए निशु, सबसे अहम मामला यह है कि सीपीआई किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बतौर सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करें। यदि ऐसा होता है तो जो लाल झंडे की राजनीति है, जो लाल झंडे की जो कवायद है, वो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा सीपीआई को, भाकपा माले को, सीपीएम को। क्योंकि जो महागठबंधन है उसमें 5-6 दल है, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, भाकपा माले है जी। और इस वक्त सीपीआई की 2 विधानसभा में एमएलए हैं, विधायक हैं। सीपीआई ये चाहता है कि कम से कम इस बार जो सीटें मिले, कम से कम पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सीपीआई को 10 सीटें मिली थी, 2 सीटों पर चुनाव जीता था जी। इस बार सीपीआई ज्यादा सीटें चाह रहा है और कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क सीपीआई नहीं लेना चाहती है। आप कल्पना कीजिए, चुनाव से पहले यदि तमाम महागठबंधन के लोग ये कहे कि तेजस्वी यादव उनका सीएम चेहरा होगा तो किस प्रकार का परसेप्शन भाजपा बनाने की कोशिश करेगी, जदयू बनाने की कोशिश करेगी, इस बात का ज्यादा डर है। लिहाजा डी राजा यह चाहते हैं कि पहले चुनाव हो जाए, पहले एजेंडा यह हो कि कैसे भाजपा को, कैसे जदयू को सत्ता से बेदखल करें, और जब चुनाव होने के बाद जो विधायक चुनकर आएंगे उसके बाद यह तय हो कि कौन सीएम होगा। अजय लाल, भी उन्हीं से और हम रास्ते भी उन्हीं के चल रहे हैं। बीजेपी से को देखना भी नहीं है और रास्ते भी उन्हीं के चुननी है। ये तो बीजेपी का फॉर्मूला है कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए फिर चेहरे हम बताएंगे, और आज यही फॉर्मूला डी राजा अपनाने की बात कर रहे हैं। कहीं बुरा ना मान जाए तेजस्वी प्रसाद यादव। अजय लाल, देखिए, बुरा मानने जैसी कोई बात है नहीं। राजनीति में निशु जो कोई भी आता है साधु सन्यासी बनने नहीं आता जी। सीपीआई की भी चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, और जैसा कि मैंने कहा कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी भाजपा और जदयू की तरफ से कि देखिए फिर से तेजस्वी यादव ही
सीएम होंगे। अभी चुनाव नहीं हुआ है, लिहाजा डी राजा ने महागठबंधन को सलाह दी है कि अभी हड़बड़ाए नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसा फौरी तौर पे कोई निर्णय ना ले लें जिसका नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़े। डी राजा बड़े नेता है, केंद्रीय महासचिव है सीपीआई का। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो समझिए कि पार्टी का लाइन लेंथ बिल्कुल उसी तरफ जाएगा और चुनाव से पहले महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करेगा। इस पे मुझे थोड़ा डाउट है निशु। ठीक है, नजर बना रखिएगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।